पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। राजभवन के पास सैकड़ों की संख्या में जो पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी हैं वो यहाँ डटे हुए हैं। कल ही इन लोगों ने रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में धरना दिया, वहाँ प्रदर्शन भी किया। उनकी मांग थी कि उनकी प्रॉपर बात को सरकार तक और कांग्रेस के आला अधिकारियों तक पहुँचाई जाए। हालांकि वहाँ बात नहीं बनी। एक बार फिर से यहाँ रणनीति बन रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये राजभवन के पास की तस्वीरें हैं जहाँ सैकड़ों की संख्या में जो जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी हैं, जो अपनी नियुक्ति को मांग को लेकर के यहाँ पर डटे हुए हैं। और कल के मुकाबले देखा जाए तो ये संख्या आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज क्या रणनीति बनती है और आगे क्या कुछ तय हो पाता है। शुरू करते हैं आपसे ही बात करने का। कल आप लोग कांग्रेस कार्यालय गई थी, वहाँ कुछ बात बनी नहीं। आगे क्या आप लोगों ने सोचा है? आगे इसी तरह कार्यालय चक्कर लगाएंगी या कुछ और सोचा है? जी सर, आज हम लोग कैंडल मार्च निकालने वाले हैं और कल हमने कांग्रेस कार्यालय हम गए थे तो वहाँ देखिए, वहाँ पे बोला जा रहा है कि हम पार्टी पॉलिटिक्स करने आए हैं। हम पार्टी पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं, हम छात्र हैं और हमें अपनी नियुक्ति से मतलब है। हमें नियुक्ति दे दे, हम घर वापस चले जाएंगे। हमें पार्टी इससे कोई लेना देना नहीं है। जी आप दीदी, कल आपसे बात होते हुए तो आप बिल्कुल गमज़दा हो गई थी, बिल्कुल रोने भी लगी थी। तो क्या लग रहा कि इन आंसुओं की कद्र सरकार या जेएसएससी आपको करेगा? मुझे तो लगता है करेगी और करना भी चाहिए। क्या है कि हम लोग को इतने सारे 4000 लगभग युवाओं का भविष्य है। अगर हमारी सरकार है तो जरूर सुननी चाहिए। एक आदर्श सरकार है तो सुनना ही पड़ेगा उनको। कल जिस तरह से कोर्ट में भी ये जेएसएससी की सुनवाई हुई, उसमें जिस तरह नियुक्ति नियमावली को लेकर कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की है कि ये जो प्रावधान है कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। तो लग रहा है कोर्ट भी इस बात को मान रही है और जनता और सरकार यानी कि आप लोग भी इस बात को मान रहे हैं। तो क्या लग रहा है सरकार को अब कहीं ना कहीं सचेत हो जाने की जरूरत है? एकदम सचेत हो जाना चाहिए सर। ये इसमें तो कुछ व्यवधान है ही नहीं। वो पहले से ही कहा जा रहा है कि इसमें कोई व्यवधान नहीं है। आप कार्मिक विभाग कई बार वो मांग रही है लेटर कि आप बोलिए, आप निकाल सकते हैं। बट हेमंत सरकार ऐसी है कि अपनी पार्टी पॉलिटिक्स में संलग्न करते हुए हम लोग सारे युवाओं को इसमें घसीट रही है और कुछ नहीं है। हाईकोर्ट ने 2019 में जो अपना जजमेंट दिया था उसमें साफ साफ कह दिया है कि इन्हें फॉर्मूला भी दिया गया है झारखंड सरकार को कि आप 5938 संकल्प संख्या 5938 को इग्नोर करते हुए 2400 जिलों में नियुक्ति दे सकते हैं। ये सबको हर नेता यही बोल रहा है। अगर सरकार चाहे, अगर हेमंत सरकार चाहे तो 5938 को इग्नोर करते हुए 2400 जिले में नियुक्ति जारी कर सकती है, पर ये करना नहीं चाह रही है, इसलिए वो कर नहीं रही है। आपने सुना कि सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है और तमाम जो महिला अभ्यर्थी हैं वो कहीं न डटे हुए हैं, वो जमे हुए हैं। और आप बताइए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी देखिए, हम लोग 2015 से लेके 5 साल हो गए अपनी नियुक्ति के लेके हम लोग प्रतिबद्ध हैं और सरकार से यही डिमांड करते हैं कि हमारी नियुक्ति जो 5 साल पहले निकली हुई थी सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। ये राजनीतिक दलों के कार्यालय में जाना, वहाँ पर बात नहीं सुना जाना, क्या लग रहा है कि उस रास्ते से आपका समाधान निकलेगा? देखिए, हम लोग के साथ राजनीतिक खेल रहे हैं। हम लोग तो राजनीतिक करने नहीं आए, हम लोग बस अपनी नियुक्ति मांगने आए हैं। लेकिन ये हम लोग के साथ राजनीतिक खेल रहे हैं। राजनीति यही खेल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं बीजेपी सरकार की प्रक्रिया है, हम इसे पूर्ण नहीं करेंगे, तुम लोग नाजायज हो। ये अलबत्त बात जो करते हैं सिर्फ और सिर्फ यही कि यही नियुक्ति को फिर दोबारा निकालेंगे और इसी को हम नियुक्ति करवाएंगे, अपने तरह से अपने बच्चों को भरेंगे और कुछ नहीं। हमारी नियुक्ति प्रक्रिया में कहीं कोई दोष हो तो हमारी नियुक्ति प्रक्रिया कैंसिल की जाती है। हाईकोर्ट ने भी हमें कह दिया है कि आपकी सरकार चाहे तो नियुक्ति कर सकती है, लेकिन ये हेमंत सरकार पता नहीं उनको समझ में आता है कि या नहीं आता। इसीलिए मैं उनसे 2 शब्द संथाली में समझाऊंगा उनको। जी मैं कहना चाहता हूँ, हेमंदा जोहार आमदम बाम बुझाव कला से चिकाय दम होड़ द हिंदी ते उन्हें तो रोड की दा अंदर बाम बुझाव कना तब नितो द आले होड़ ते बुझाव दिया नेल में ये 5 बछर हुई ना आराम में बाम बुझाव दा नियर नेल हो बाम नेल दा आ मीटे कथा इंग्ले मिया 13 जिला मिना 13 जिला कर मिना संथाल परगना ने होड़ मिना या संथाल परगना ने होड़ ले आले तहन कना और उनरे वैकेंसी को रोदार हम बाम बंचा चुकना तो चल गिन सीएम मिला चुकम या चल गया तो सीएम में कना और का जीता कना पहले में आमादा पोचा सुनते रांची से मिला सेबु संताल परगना से मिला तीना सीएम मिला आलमगीर आलम मिला पाकुर तो तीना होर रे जितो चुकम या आंदम आले कथा में मजम था आरण्यल में ये धंधा बांध जितो दड़िया संताल परगना
ane anda khali ona alam bujawa ki untale tala dariya nito to hor ko hujau to ko bujau chabau kata jem chikaida 13 district am bam bachau dari anka anda bujama ama CM dra tahan bam jeruk kana ona tingin lej me chit me kana joto hor ar algu sar hor lagi nel me kami me anda mendan dubgai rajdhani bina chuma jem jing chikan dari ante hor re bam nel kan dari kan gam chikaya bam do ona tingin hor tem bujau kamia joto tine MLA mina kuwa joto ko menda hui chupieng तीरम हो चुया कब पूरा कीजिएगा जितना MLA है सब कहता है कि आप लोग के साथ है कब तक सहेंगे जुल्म बताइए हमको MLA अपना औकात दिखाइए नहीं समझ रहा है हेमंत सोरेन सरकार गिराइए हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो अगर MLA आपने सुना किस तरह बोलिए जितना MLA है किन्हीं MLA के पास जाते हैं बोलते हम तुम लोग के साथ है पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी होनी चाहिए लेकिन कब तक अगर MLA अपने औकात में आ जाए हेमंत सोरेन नहीं सुनता है सरकार गिरा दो हमें नहीं चाहिए ऐसा CM हमें नहीं चाहिए ऐसा CM अब हम बोलेंगे बिहार में एक क्रांति उठी केंद्र सरकार डोलो अब क्रांति झारखंड के युवा में भी उठेगी अब देखना है हेमंत सरकार अगर तुम नहीं सकेंगे तो हमें भी रोक के नहीं सकोगे धन्यवाद। आपने सुना किस तरह से इन्होंने संताली में भी अपनी बातों को रखा। हुसैन आज क्या कुछ कार्यक्रम है, आज किस तरह से कल कांग्रेस कार्यालय गए, आज क्या कुछ कार्यक्रम रखा है? आज हम लोग यहाँ पे कैंडल मार्च का प्रोग्राम रखे हैं और कैंडल मार्च यहाँ पे रखेंगे और इस मार्च को हम लोग कोशिश करेंगे कि इसे पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी तरीके से इसे हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा आंदोलन को हम और भी मजबूती से लड़ेंगे। कल चूँकि कैबिनेट का बैठक है और वहाँ पे माननीय आलमगीर आलम साहब ने भी कहा कि कैबिनेट में बात रखेंगे। आलमगीर आलम साहब ने साफ और स्पष्ट कह दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री की बदमाशी है, साफ उन्होंने कहा है। किनसे कहा है? इनसे कहा, शिक्षा मंत्री से भी कहा है, बंधु तिर्की से भी कहा है कि हम लोग तो यहाँ बात रखते हैं लेकिन कैबिनेट में हमें बहुमत नहीं मिलता है, फिर कहाँ से कर पाएंगे। वो उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया है। पाकुड़ में भी ये गठबंधन धर्म की लाचारी है। बिल्कुल, पाकुड़ में भी हमारे स्टूडेंट जाकर मिले थे तो उन्होंने वहाँ भी कहा था कि हमारे हाथ बंधे हुए, हम नहीं कर सकते, हम तो रखते हैं लेकिन वहाँ पे मंत्रिमंडल का हमारा मतलब कि हमारा मंत्री ही कम है तो इसमें हमारा समर्थन कम मिलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि इस बार आप बदमाशी मत कीजिए क्योंकि कसम से बता रहा हूँ कि झारखंड के युवा जिस दिन बदमाशी में उतर जाएंगे ना, क्योंकि आप भी उसी मिट्टी के बने हैं, आपने भी वही अन्न खाया है, आपने भी वही जल पिया है जो हम लोगों ने खाया है। तो फिर सोच लीजिए जब बदमाशी अगर आप उतरिएगा तो फिर बदमाशी में जब हम उतर जाएंगे ना तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता है। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के बातचीत हो और हम चाहते हैं कि किसी तरह से इस समस्या का समाधान निकाला जाए, हमारी नियुक्ति पूरा किया जाए। और भी कुछ हैं जो छात्रा हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आप कुछ आंटी कल भी आपसे बात हो रही थी, आप अपनी बेटी के साथ आई हुई हैं, कल भी आप तमाम जो लोग थे वो बिल्कुल गमगीन हो गए थे, वहाँ भी कुछ समाधान तो निकला नहीं, हल निकला, आज भी इस धूप में बैठी हुई हैं। लग रहा है कि इस तरह से एजिटेशन आंदोलन करने से आपकी बेटी है, तमाम जो बेटियाँ समान हैं उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल पाएगा? हम सरकार से ये उम्मीद लेकर ही बैठे हैं, यहाँ पर सब बेटा बेटी को साथ लेकर हम बैठे हैं माँ बन करके, क्यों सरकार हम लोग का बेटी बेटा लोग करके सबका नियुक्ति दिया जाए। इसके कारण हम कल से उनको बोल रहे हैं कि दिया जाए, उसको मान लिया जाए कि हम लोग कितना गरीब आदमी हैं, उससे और क्या हम लोग बोलें। ज़्यादा हम लोग बोलते हैं इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग का बेटा और बेटी का पढ़ाई के लिए इन लोग का नियुक्ति पत्र दिया जाए। कब तक यहाँ बैठी है, कब क्या कुछ है? तब तक नहीं देंगे सरकार, तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। जान देने पड़ेगा तो जान देंगे। बेटी के साथ आप भी जान दीजिए। जान देंगे बेटी के साथ। हम लोग तीनों परिवार आए हैं और जितना बेटा बेटी यहाँ पर है सब मेरा बेटा बेटी है, उसके लिए सब मेरा बेटा बेटी, हम लोग सबको मिल के जान देंगे। अगर सरकार रद्द कर देती तब क्या होगा? रद्द कर देंगे तो हम लोग भी यही सब बेटा बेटी मिल के रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक मांगे नहीं पूरा होगा तब तक। कौन है आपकी बेटी यहाँ पर? आप हैं? अच्छा, आइए इनसे भी बात कर लेते हैं। चूँकि आपकी अम्मी भी आई हुई हैं और घर परिवार के लोग भी आए हुए हैं, लग रहा है कि एक नौकरी के लिए पूरे परिवार को सड़क पर उतरना पड़ा। जी, वही हम सरकार को बताना चाहते हैं कि उन्हें लग रहा है कि बस 4000 स्टूडेंट इफेक्ट है, बट ये गलत है। उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली इफेक्टेड होती है। जब माँ बाप सिर्फ एक बार नहीं
नहीं पढ़ते, वो अपने टाइम में एक बार पढ़ते हैं, दूसरा बार अपने बच्चों के साथ साथ वो फर्स्ट क्लास से लेके जब तक पढ़ाते हैं तब तक वो साथ साथ संघर्ष करते हैं। और इसीलिए उनको हम बताना चाहते हैं कि एक गरीब परिवार कैसे अपनी बेटी को लोगों का ताना सुन के और मेहनत करके आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ तक पहुँचने के बाद भी अगर आपको सुनने को मिले क्या करेगी अब तुम्हारी बेटी, अब उसको भी चूल्हा ही फूकना है, क्या करेगी पढ़ लिख के, हो गया ना जो था लंबा लंबा ऊंचा ऊंचा ख्वाब सब टूट गया ना। वही हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप हमारी पहली सीढ़ी ही छीन लेंगे तो हम कैसे उड़ान भरेंगे हम बेटियाँ। इसमें 50% आरक्षण हम बेटियों के का है, और ये एक मात्र ऐसा है वैकेंसी जिसमें 50% है, तो हम उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और हम लोगों का नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द वेबसाइट पर डाला जाए। आपने सुना किस तरह से एक पूरा परिवार जो है यहाँ पर डटा हुआ है, बैठा हुआ है। आप कहाँ से आए हुए हैं? जामताड़ा से। जामताड़ा से आए हैं। कब तक रांची में रहेंगे? जब तक हमारी नियुक्ति पत्र या फिर हमारा मेरिट लिस्ट जब तक साइट पे डाउन जारी नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। उससे पहले यहाँ से हिलेंगे नहीं? यहाँ से नहीं जाएंगे सर, घर जाके क्या करेंगे, घुट घुट के जीना है, इससे अच्छा यहीं रहेंगे, रांची में कहीं पड़े रहेंगे किसी सड़क पर। घर रांची में तो पूरी सरकार है, बात अब तक आपकी नहीं पहुँच रही उन तक? पता नहीं पहुँच रही है कि नहीं, पिछले 8 दिनों से तो हम लोग यहीं पे हैं, कहाँ में हमारी आवाज पहुँच रही है, कोई तो नहीं आ रहे हैं हमारे पास। सरकार सुनना नहीं चाहती है? शायद ऐसा ही है, सरकार तानाशाही रवैया अपनाई हुई है। हम लोगों की तो कोई गलती नहीं है, हमें हमारी नियुक्ति मिलनी चाहिए और हम ये लेके रहेंगे, क्योंकि जब केंद्र सरकार झुक सकती है तो राज्य सरकार जरूर झुक सकती है। बिहार में जिस तरह आंदोलन हुआ और कहीं न कहीं देखिए दिल्ली तक बात पहुंच गई है, भले ही हिंसा का रास्ता तो सही नहीं हो सकता है, लेकिन क्या अब नौजवानों को अब और सड़क पर बल दिखाने की ज़रूरत है, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से? जरूर सर, क्योंकि बिना बल का ये सरकार सुनने वाली नहीं है। हमने इतिहास देखा है, राम भगवान भी इसी तरह से 3 दिन तक समुद्र का पूजा करते रहे, लेकिन समुद्र देव भी नहीं जागे, बिना रोध रूप से समुद्र देव भी नहीं जागे। जब वो गुस्साएं और जब अपना तीर धनुष ताने तब समुद्र देव भी त्राहिमाम करते हुए आए कि प्रभु हमको क्षमा कीजिए। उसी तरह से ये सरकार हम लोग का शांति रवैया को सुनना नहीं चाहती है। ठीक है, अगर यही रवैया रहा तो हम लोग भी उग्र होंगे। हम लोग को ये नौकरी चाहिए। ये क्या कहती है कि हम संथालों की सरकार है, ये संथाली से जीत के आए हुए हैं, संथाली से जीत के आए हैं, और किसको रद्द कर रहे हैं? संथाली को रद्द कर रहे हैं। हाँ, इससे अच्छा तो रघुवर दास थी कि वो ओबीसी सरकार होते हुए भी संथाली को सोचा कि संथाली के जगह पर दूसरा लोग नहीं जाएगा, बाहरी लोग नहीं जाएगा, संथाली लड़का लोग 10-20 नंबर भी लाएगा, नौकरी ले लेगा। लेकिन ये वैसा नहीं सोचा, ये सोचा कि रद्द कर दो, वैकेंसी रद्द कर दो, संथाली परगना में रद्द कर दो, वही बहाली को फिर से लाओ। हम लोग 5 साल तैयारी किए, अब फिर झुंझुना दिखा दिए, फिर रद्द, फिर 5 साल, फिर दूसरा सरकार आएगा, फिर यही। ये सब सरकार का रवैया नहीं होने देंगे हम लोग। इसका तो और 2-3 साल है, 2-3 साल के बाद ये फिर गोड़ा लगने के लिए आएगा। हम लोग को बताएंगे उसको कि इसी तरह से युवा को चलेगा। इलेक्शन टाइम हिसाब लेंगे आप? इलेक्शन टाइम को हिसाब लेंगे, इसको हिसाब जवाब देना होगा हेमंत सरकार। आप देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी हैं पंचायत सचिव के, वो कतारबद्ध होकर के यहाँ बैठे हुए हैं। चूँकि ठंड का मौसम है, तमाम लोग जो हैं खुली धूप के नीचे बैठे हुए हैं, और उम्मीद की जा रही है कि और भी जो छात्र हैं वो विभिन्न ज़िलों से यहाँ पहुँचेंगे और इनके आंदोलन को और बल मिलेगा। लेकिन जिस तरह एक के बाद एक इनकी संख्या बढ़ते जा रही है, कहीं ना कहीं सरकार के माथे पर शिकन आना लाजमी है। लेकिन फिलहाल ये बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आंदोलन चल रहा है, और माना यह जा रहा है कि यहाँ पर कुछ रणनीति बनेगी, जिसके बाद आगे तय होगा कि क्या कुछ करना है। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए समराइज़ कर दें कि ये जेएसएससी के जो सफल अभ्यर्थी हैं, पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी हैं, वो अपनी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से आंदोलनरत हैं। कल ही इन लोगों ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में धरना दिया, वहां एजिटेशन किया, हालांकि वहां बात नहीं बनी। आज भी ये लोग यहाँ जुटे हैं और बड़ी संख्या में जुटे हैं, और ये आगे की रणनीति तय करेंगे कि आज क्या कुछ करना है। लेकिन कल जिस तरह से हाईकोर्ट में जेएसएससी नियमावली को लेकर सुनवाई हुई और जिस तरह से मौखिक रूप से हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की, उससे कहीं ना कहीं सरकार के लिए आगे आने वाली मुश्किलें हो सकती हैं और पूरी इनकी नियुक्ति प्रक्रिया कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। ऐसे में झारखंड में रोजगार का विषय वर्तमान समय में सबसे बड़ा विषय होगा। अगर राजनीतिक दल के लोगों को या राजनीतिक दलों को इस बात की अगर थोड़ी भी समझ हो जाएगी कि जो नौकरी के विषय को लेकर, जो रोजगार के विषय को लेकर के सड़कों की खाक छान रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ा जाए तो उनके लिए भी भविष्य उज्जवल होगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।